जब से एविडेंस एक्ट के स्थान पर नया बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, तब से इसने एक बवाल मचा दिया है। खास तौर से इसके सर्टिफिकेट 63(4) बीएसए वाले भाग ने। यह बवाल अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचा। बीएसए ने डिजिटल एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस तो बना दिया है, लेकिन डिजिटल एविडेंस की कोर्ट में फाइलिंग को बहुत कठोर बना दिया। सर्टिफिकेट 63(4) बीएसए के 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में जो कोर्ट में अपना दावा फाइल करेगा, वही उस अपने केस की, अपने डिजिटल एविडेंस की हैश वैल्यू को लिख कर देगा। पार्ट ए के पीछे पार्ट बी होता है। इस पार्ट बी में सर्टिफिकेट को सरकारी एक्सपर्ट से तस्दीक करवाना पड़ता है कि यह सर्टिफिकेट सही है। यह ऐसा पक्का इंतजाम है कि किसी डिजिटल एविडेंस में अब जो गड़बड़ करेगा वह पकड़ा जाएगा। इस कानून से एक और लिटिगेंट्स पूरी तरह से हलकान है, दूसरी ओर एडवोकेट्स को समझ नहीं आता कि डिजिटल एविडेंस की हैश वैल्यू रोज रोज कैसे निकालें और कैसे रोज रोज कोर्ट में फाइल करें। सरकारी एक्सपर्ट को कहां से ढूंढे जो इसके पार्ट बी को तस्दीक करे। तो आज हम इस वीडियो में एक तो आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिजिटल एविडेंस की हैश वैल्यू को लेकर दिए गए ऑर्डर की बात बताएंगे, वहीं आपको एक ऐसा सरल तरीका भी बताएंगे कि आप स्वयं किसी भी डिजिटल एविडेंस की हैश वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने दावे में लिख सकते हैं। पुणे के एडवोकेट्स की संस्था पुणे बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन फाइल की कि जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट में कोई डिजिटल एविडेंस जैसे व्हाट्सएप मैसेज, ऑडियो या वीडियो या सीसीटीवी फुटेज फाइल करना चाहता है, तो उसे एक कठिन सर्टिफिकेट 63(4) बीएसए भी फाइल करना पड़ता है। यह सर्टिफिकेट इतना मुश्किल है कि इसके पार्ट ए में एविडेंस की हैश वैल्यू लिखनी होती है और इसका पार्ट बी किसी सरकारी एक्सपर्ट से साइन करवाना होता है। यदि इस नियम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदला ना गया तो सामान्य व्यक्तियों के लिए न्याय पाना बिल्कुल कठिन हो जाएगा। सरकारी आईटी एक्सपर्ट मिलने मुश्किल हो जाएंगे। सरकारी आईटी एक्सपर्ट कौन होते हैं? जो इस सर्टिफिकेट के पार्ट बी को तस्दीक करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं। पुणे बार एसोसिएशन ने आगे कहा कि इससे 63(4) बीएसए के सर्टिफिकेट से प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा और अनावश्यक बोझ पार्टीज के ऊपर आ जाएगा, इसलिए इसको हटा दिया जाए। आज का केस है पुणे बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रिट पिटीशन सिविल नंबर 599 ऑफ 2026 है, जिसे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जोय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पांचोली की फुल बेंच ने 22 मई 2026 को, यानी कि बस अब से कुछ ही पहले जारी किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले पर विचार किया तो उन्होंने इसे केवल लिटिगेंट के लिए आने वाली परेशानी के रूप में नहीं देखा, बल्कि पूरे कोर्ट सिस्टम के डिजिटल भविष्य के रूप में देखा। कोर्ट ने पाया कि आज ईमेल, ऑडियो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा हर तरह के केस में डिजिटल एविडेंस के रूप में फाइल हो रहा है। लेकिन डिजिटल एविडेंस की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि यह टाइप्ड या फोटोकॉपी की तरह हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कोई चाहे तो चुपचाप तरीके से इसमें एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, क्रॉपिंग, कन्वर्जन और दूसरे किस्म के बदलाव कर सकते हैं, और इन बदलावों के बावजूद भी बाहर से कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल एविडेंस एक अलग तरह का एविडेंस होता है जिससे हम पहले परिचित नहीं थे। डिजिटल एविडेंस की ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और एविडेंशियरी वैल्यू, यानी कि इस एविडेंस की असलियत, इसकी शुद्धता और इसकी विश्वसनीयता पर लगातार बदले जाने का खतरा मंडराता रहता है। जब से एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी सामने आई है तो उन्होंने इस खतरे को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। इसीलिए कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 63(4) बीएसए कोई बेकार की फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि यह कानून की जरूरत है।
डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में भरोसेमंद बनाने के लिए यह एक तरह का कानूनी फिल्टर है। इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का सबसे जरूरी हिस्सा डिजिटल एविडेंस की हैश वैल्यू को लेकर है। आसान भाषा में समझें तो हैश वैल्यू किसी डिजिटल फाइल की खास पहचान होती है। जैसे हर व्यक्ति का अपना फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर डिजिटल फाइल की, हर डिजिटल एविडेंस की, हर डिजिटल रिकॉर्ड की अपनी अलग हैश वैल्यू होती है और यह हैश वैल्यू कुछ भी उस फाइल में करने पर बदल जाती है। जब तक उस फाइल के अंदर का कंटेंट वही रहता है, उससे कुछ छेड़छाड़ नहीं होती, उसकी हैश वैल्यू भी वही बनी रहती है। लेकिन अगर उस फाइल में जरा सा भी बदलाव कर दिया जाए, एक डॉट लगाकर उसको हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो हैश वैल्यू तुरंत बदल जाती है। कई बार देखने पर फाइल वैसी ही लगती है जैसी वह पहले थी, लेकिन अंदर से उसमें बदलाव हो चुका होता है। हैश वैल्यू इसी छिपे हुए बदलाव को पकड़ने में मदद करती है। जब कोई पार्टी कोर्ट में ऑडियो वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट, ईमेल या कोई दूसरी डिजिटल एविडेंस फाइल करती है, तो उसकी हैश वैल्यू के द्वारा यह जांचा जा सकता है कि फाइल असली है या बीच में किसी स्तर पर उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कारण कहा कि हैश वैल्यू मांगना बेवजह की शर्त नहीं है। सेक्शन 63(4) BSA आम आदमी से थोड़ा टेक्निकल काम जरूर करवाता है, उससे अधिक टेक्निकल मांग करता है, लेकिन उसका मकसद यही है कि कोर्ट में आने वाला डिजिटल एविडेंस विश्वसनीय बना रहे, उसके साथ छेड़छाड़ की संभावना को पूरी तरह रोक दिया जाए। सर्टिफिकेट 63(4) BSA में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके पार्ट बी को लेकर है। सर्टिफिकेट के पार्ट बी में एक एक्सपर्ट के साइन की जरूरत होती है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, जिसके बाद यह डर फैल गया था कि यह साइन केवल वही एक्सपर्ट कर सकता है जिसे सरकार ने आईटी एक्ट के तहत ऑफिशियल एक्सपर्ट नियुक्त किया हो। ऐसे सरकारी एक्सपर्ट्स देश में एक तो बहुत कम हैं, और यदि हर ऑडियो, हर वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट और डिजिटल फाइल के लिए आम आदमी को उन्हीं सरकारी एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा, तो छोटे छोटे लिटिगेंट्स जितने हैं और ट्रायल कोर्ट में केस लड़ने वाले ज्यादातर लोग बहुत कठिनाई में पड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को अब आसान बना दिया है अपने ऑर्डर के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केवल सरकारी एक्सपर्ट की ही नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति की राय भी देखी जा सकती है जिसके पास कंप्यूटर साइंस या साइबर फोरेंसिक्स की सही समझ हो और उसको कोर्ट में परखा जा सके। यह इस ऑर्डर की एक बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में यह नहीं कहा, लेकिन यह हमारी अपनी समझ है इंडियन लीगल सिस्टम की, कि डिजिटल एविडेंस को समझने वाले एडवोकेट्स भी अब इस पार्ट बी पर साइन कर सकेंगे। बस उन्हें वह डिजिटल एविडेंस की ठीक ठाक समझ हो और वे कोर्ट में उस बात को समझा सकें। अब अगले हिस्से में हम यह समझेंगे कि एक यंग एडवोकेट भी कैसे एक्सपर्ट के रूप में इसके पार्ट बी को तस्दीक कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी एक्सपर्ट्स के अलावा प्राइवेट एक्सपर्ट्स को भी अलाउ करने के लिए सेक्शन 39 BSA का सहारा लिया है, जहां एक्सपर्ट ओपिनियन को समझाया गया है। कोर्ट ने कहा कि जो जानकार अपने ज्ञान के आधार पर कोर्ट को डिजिटल एविडेंस की प्रकृति समझा सकेगा, हैश वैल्यू के बारे में बता सकेगा, वह भी एक्सपर्ट माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पार्ट बी में साइन करने वाला एक्सपर्ट केवल सरकार द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, और ना ही यह सेक्शन 63 में लिखा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को कंप्यूटर साइंस या साइबर फोरेंसिक्स की सही जानकारी है और कोर्ट को उसके ज्ञान और योग्यता पर भरोसा हो जाता है, तो कोर्ट उसकी राय को भी एक्सपर्ट ओपिनियन मान सकता है, जैसे कोर्ट प्राइवेट फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की कानूनी राय को मान लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने हैश वैल्यू और एक्सपर्ट सर्टिफिकेट्स को
हटाया नहीं है, बल्कि उनके ऑथेंटिकेशन के लिए एक आसान रास्ता आम आदमी को और यंग एडवोकेट्स को दे दिया है। अब सबसे आखिर में सवाल आता है कि हम अपनी फाइल की हैश वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो प्रोफेशनल्स का होता है, जिसमें वे कंप्यूटर की कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा किसी भी फाइल की हैश वैल्यू निकाल लेते हैं। आसान रास्ता यह है कि आप अपने ब्राउजर में ये जो सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस URL को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरह के सर्च रिजल्ट सामने आएंगे। इसमें से पहली वेबसाइट जिसमें WASM फाइल हैश ऑनलाइन कैलकुलेटर लिखा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो यह वेबसाइट खुल जाएगी। यहां आपको एक बटन दिखाई देगा चूज फाइल्स करके। इस बटन को दबाकर अपने कंप्यूटर में से जिस फाइल की हैश वैल्यू निकालनी हो उसे यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी PDF या वर्ड फाइल या कुछ दूसरी फाइल हो इस वेबसाइट पर जाएगी तो उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही सब तरह की हैश वैल्यू सामने दिखाई देने लगेगी। हैश वैल्यू को 3 या 4 तरह से या 5 तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो सब की सब हैश वैल्यू आपको सामने दिखाई देंगी। आप नोट करके अपने सर्टिफिकेट में उसका उपयोग कर सकते हैं। यह ध्यान रहे कि उसके बाद आप अपनी उस फाइल का केस समाप्त होने से पहले फिर कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उपयोग करते ही आपकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी और कोर्ट में बदली हुई हैश वैल्यू आपको मिलेगी। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है, या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं, तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।